हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाइयों, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था पेज नंबर 40 तक, जहाँ तक मुझे याद है। जी, पेज नंबर 40 तक हमने इसको पढ़ा था। 40 नहीं, 35, सॉरी 35 तक। ये 35 हाँ मुझे दिख रहा है, ये फिल भी हुआ है थोड़ा। तो 32 से 35 तक पढ़ा था और होमवर्क भी आपको थोड़ा सा दिया था, लेकिन समझ के पढ़ा था सारा। तो मैं चाहूँगा इसको पहले एक दफ़ा हम रिपीट कर लें ताकि आगे बढ़ सके, आगे समझ आए। तो 33, हाँ 33 इज़ और आर का मैंने आपको फ़र्क बताया था। नई क्लास जब हमारी शुरू हुई थी इंग्लिश की, उसमें हमने ये पढ़ा था 33। सो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इज़ और आर का मैंने आपको यहाँ पे फ़र्क बताया था। इज़ माने है और आर माने है। है ये वाला है, मैं लिखना भूल गया था, अभी लिख लिया। रिवीजन से यही फ़ायदा होता है, जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, मिस हो गई हो, वो चीज़ समझ आ जाती है। और जो पहले से पढ़ रहे होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत मिस हो जाती है समझ, उनका और मतलब थोड़ा बहुत मिस हो जाता है लेकिन समझ आता है सब कुछ, उसके बावजूद उनका रिपीट हो जाता है। मतलब उनके लिए भी फ़ायदा है और जो जिनको समझ नहीं आता उनके लिए भी फ़ायदा है, दोनों के लिए फ़ायदा है। तो इस वजह से मैं रिवीजन करा देता हूँ। इज़ और आर, इज़ माने है, आर माने हैं। दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। ये मैंने आपको इसका मतलब बताया था। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा वैसे ही सही से डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वैसे ही बता देता हूँ जो-जो इनके मेन पॉइंट्स थे। मैंने आपको मेन पॉइंट्स इसका यही बताया था कि इज़ का इस्तेमाल कब होता है और आर का इस्तेमाल कब होता है, इनके दरमियान फ़र्क बताया था। पहले तो इसकी मीनिंग पहले देख लें आप। मीनिंग जो मैंने ऊपर लिखी है, इज़ माने है, आर माने हैं। इस्तेमाल क्या होता है, कब होता है? तो इज़ जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर कहते हैं एक को, सिर्फ एक को सिंगुलर कहा जाता है। और आर जो है वो प्लूरल है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया था। प्लूरल प्लूरल कहते हैं जमा को। जैसे उर्दू में वाहिद जमा कहा जाता है, वैसे ही इंग्लिश में भी वाहिद जमा होते हैं, सिंगुलर प्लूरल इसी तरह। ठीक है, सिर्फ उर्दू ही में नहीं होता वाहिद जमा। वाहिद जमा इंग्लिश में ही होता, इंग्लिश में भी होता है, जिन्हें हम पढ़ते हैं सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल, दो चीज़ों ऐसे ही होता है वाहिद जमा। तो सिंगुलर होता है वाहिद और प्लूरल क्या होता है, जमा। प्लूरल के मैंने आपको बताया था। सिंगुलर का भी बता देता हूँ। सिंगुलर की स्पेलिंग होती है SINGULAR। सिंगुलर सही नहीं लिखी गई ना, अच्छी नहीं लिखी गई। यहाँ अच्छी लिखता हूँ मैं, ताकि आप लोग लिख लें, इसको नोट कर लें, याद रहे आपको। SINGULAR। सिंगुलर, सिंगुलर माने एक, वाहिद। और ये क्या है, जमा, जो कि पहले बताया था आपको, वाहिद जमा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर का कब करेंगे? इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ आपको कोई चीज़ एक दी गई हो, और आर का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ आपको कोई चीज़ एक से ज़्यादा दी गई हो। आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है। अगर वो चीज़ एक है तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे, अगर वो चीज़ एक से ज़्यादा है तो आप दीस का इस्तेमाल करोगे। उसके साथ दीस का इस्तेमाल करने के साथ-साथ इसके साथ आप हटा के आर लगाएँगे और एस का इज़ाफ़ा कर देंगे। जो चीज़ का नाम आप ले रहे हैं, जो आप नाउन का नाम ले रहे हैं, उस नाउन को आप क्या कर देंगे, एस का इज़ाफ़ा कर देंगे। ख़ैर नाउन तो अभी आप लोग को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा उनको समझ आ गई होगी, तो ये टॉपिक हमारा अलग है, वो नाउन भी हम पढ़ेंगे आगे जाके।
तो एस का इजाफा कर देंगे आखिरी वाले वर्ड के साथ, जो आपको लफ्ज दिया गया होगा आखिरी, उसके साथ एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंजिंग मैंने आपको तब्दीली बताई थी। एक चीज़ है तो दिस का इस्तेमाल, इस और इसका इस्तेमाल, आ का भी साथ में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आ माने एक होता है, और साथ में जो आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे जिस चीज़ की आपको तस्वीर दी गई है। और जब ज़्यादा है एक से ज़्यादा तो दिस की जगह दीज लिख दिया था हमने, इसकी जगह आर, आ हट गया था क्योंकि आ एक के लिए इस्तेमाल होता है, हमने आ को हटा दिया। यहाँ एक से ज़्यादा है, दो है, बॉयज, एस का इजाफा कर दिया, बॉय था यहाँ पे एस चेंज हो गया, बॉय बॉयज में चेंज हो गया। तो दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। ठीक है, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। इसी तरह नीचे दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दिस इज अ फ्रॉग, ये एक मेंढक है, दीज आर फ्रॉक्स, ये मेंढक हैं लग जाएगा वहां पे। ठीक है, आर आर का लग गया इजाफा, तो आर माने होता है मैंने आपको बताया हैं, तो हैं हो जाएगा, ये मेंढक हैं। दिस इज आ डोव, डोव कमरी, ये एक कमरी है। सिर्फ इसकी बात हो रही है, तीनों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये इसकी बात हुई, ये इसकी बात हुई, ऐसा नहीं समझिएगा कि सबकी बात हो रही है और दिस का इस्तेमाल हुआ है। ये इसकी बात हो रही है और ये वाली लाइन इसकी बात हो रही है। दीज आर डोव्स, ये कमरियां हैं, कमरियां परिंदे को कहते हैं, कबूतर टाइप की होती है। ठीक है, इसी तरह नीचे दिस इज अ पिक्चर, दीज आर पिक्चर्स, ये एक पिक्चर है, एक ही है, इसका इस्तेमाल करा, आ का इस्तेमाल करा और दिस का इस्तेमाल करा, और एस का इजाफा हमने नहीं करा। दिस इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर है, दीज आर पिक्चर्स, ये तस्वीरें हैं। एस का इजाफा करा तो तस्वीरें, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ नुन गुन्ना का इजाफा कर देते हैं उर्दू में, इसी तरह हम इंग्लिश में एस का इजाफा कर देते हैं। एस खा भी इजाफा कर देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कहीं आई एस लगा देते हैं, कहीं ई एस लगा देते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एस का आप रखे इजाफा, जहाँ नुन गुन्ना आपको पढ़ाना होता है उर्दू में, इंग्लिश में आप एस का भी इजाफा कर देते हैं यहाँ पे। तो दीज आर पिक्चर्स, ये चीज़ हमने पहले आपको बताई थी। आगे चलते भाई, सर्कल इज और आर, और का मतलब बताया था या, इस पे या आर पे सर्कल करना है, दायरा बनाना है। नीचे आ जाते हैं, दिस इज आर आ फॉर्क, या दिस आर आ फॉर्क, एक ही चीज है, सिंगुलर है, वाहिद है, वाहिद के साथ इसका इस्तेमाल बुरा था, तो इस पे सर्कल कर दिया था मैंने, जिस पे मैंने इतना बड़ा आपको टिक लगा के बताया वो इज है, तो इस पे सर्कल करा, इसलिए करा क्योंकि वो वाहिद है, सिंगुलर है, इसका इजाफा करेंगे। और पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये डायग्राम नहीं है, बिलफुर्द ये डायग्राम को मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं, आप आ से भी समझ सकते हैं। हम एक आपकी आपसे एक चीज की बात की गई है, आ मतलब होता है एक, मैंने आपको बोला ना आ मतलब होता है एक, आ से भी समझ सकते हैं एक चीज की बात की गई है। एन का भी मतलब होता है एक, हमने एन एन पढ़ा था, ए एन एन, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि एक चीज की बात हुई है, और इस आ के जरिए आप इधर ए का इज लगा सकते हैं बिला झिझक। ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, यहाँ आर लगेगा या इज लगेगा, इज लगेगा क्योंकि ए की बात हो गई है, ए माने एक होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल होता है, इज माने होता है। दिस इज आ फॉर्क, एक चम्मच है जो आपको दिया गया है, मैंने जिसकी डायग्राम मिटा दी यहाँ पे, तो डायग्राम ना भी हो तब भी आप पहचान सकते हैं। इसी तरह दिस इज कप्स, या दीज आर कप्स, तो आप कैसे समझेंगे, एस के जरिए समझ सकते हैं कि हम आर का इजाफा करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कप को मिटा दूं या गंदा कर दूं कि आपको नजर नहीं आए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको यहाँ आर ही लगाना है, इस भी तो लगा सकते हैं। ये आपको मैं पहचान बता रहा हूँ, आर इसलिए लगाना है क्योंकि एस का इजाफा किया है यहाँ पे। एस का इजाफा कब होता है, जब हम जमा की बात कर रहे हों, प्लूरल की बात कर रहे हों, तब हम जमा का इजाफा एस का इजाफा करते हैं। और जहाँ जमा की बात हो रही हो तो मैंने आपको बताया आर लगाते हैं, जिस पे मैंने इतना बड़ा अभी टिक करा। आर मतलब होता है हैं उर्दू में, तो दीज आर कप्स, ये कप्स हैं, प्याले हैं, जो भी कप को कहते हैं प्याला, तो प्याले हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे वाली चीज थी भाई, एक ही चीज है, दिस इज अ टी सेट, ये एक चाय का बर्तन है। दिस इज पेंसिल्स, या दीज आर पेंसिल्स, ये तीन पेंसिल हैं तो दीज आर पेंसिल्स। दिस इज कार, या दीज
these are car। तो ये 2 कार है, एक से ज्यादा है तो हम are का इजाफा करेंगे, are पे सर्कल करो। these are cars, this is a clock। यहाँ पे हम इसका इजाफा करेंगे क्योंकि इसलिए लगाएंगे, एक ही क्लॉक है, सिंगुलर है। these are baskets, ये क्या है, बास्केट्स हैं, एक से ज्यादा हैं तो आर पे सर्कल। दिस इज अ चेयर, ये एक ही चेयर है तो क्या लगाएंगे, इस पे सर्कल करेंगे। दिस इज अ बर्ड, ये एक परिंदा है। परिंदे में सारी चीजें आ जाती हैं, चिड़िया हो, मैना हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, उड़ने वाली चीज परिंदा कहलाती है। तो उड़ती तो खैर मक्खी भी है, मुझे नहीं पता मक्खी परिंदा में नहीं आती। खैर ये जो जिनके पर होते हैं ना, बाजू होते हैं, वो उड़ते हैं, उन्हें परिंदा कहा जाता है। तो दिस इज अ बर्ड, एक ही है ना ये, तो हम इज लगाएंगे। दीज आर ऑल्स, आउल कहते हैं उल्लू को, तो एस का इजाफा भी लगा दिया। देखिए इन्होंने, अगर मैं उल्लू की शक्ल भी मिटा दूं यहाँ पे तो आप आर बिला झिझक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एस का इजाफा है, एक उल्लू नहीं है, एक से ज्यादा आउल्स है तो हम आउल्स लगाएंगे, आर का इजाफा कर देंगे। तो दीस आर आउल्स। और आप दिस से भी पहचान सकते हैं, जब दीस लग रहा हो तो एक से ज्यादा बात हो रही है, और दिस लग रहा हो तो एक ही की बात हो रही है। देखिए यहाँ एक से ज्यादा की बात हो रही थी तो इन्होंने दीस लगाया, एक ही की बात हो रही थी तो दिस लगाया, ये भी आप एक की पहचान है। मतलब बहुत तरीके होते हैं पहचानने के, मैंने आपको सारे पहचान बता दी, अब आप इसको सही से समझ सकते हैं। और तो आगे बढ़ते भाई, पेज नंबर हमने 35 पे पढ़ा था, जो कि आपका आखिरी पेज था, पेज नंबर 35। सर्कल द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट आउट इन दी ब्लैंक स्पेस। हमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पर और लिखना है, जो आपको खाली जगह दी गई है उसके अंदर लिखना है। तो दिस इज टेबल या टेबल्स, भाई एक ही टेबल है, टेबल ये, तो हम टेबल पे सर्कल करेंगे। एस ये वाले पे क्यों करें भाई सर्कल, एक से ज्यादा थोड़ी है जो हम एस का इजाफा करके, जिसपे एस का इजाफा हुआ इस पे सर्कल करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ही टेबल है, एस का इजाफा जिसमें नहीं है उस पे हमने सर्कल करा टेबल। इसी तरह दीज और एप्पल्स, एक से ज्यादा है, 3 सेब है यहाँ पे तो हमने एप्पल्स पे सर्कल करा और अंदर लिखा भी एप्पल्स। इसी तरह दीज और ऑरेंज, भाई दो जगह आपको 3-3 ऑरेंज दिए गए हैं जो भी, तो एक से ज्यादा है तो हमने ऑरेंजिस लगाया, इसका इजाफा कर दिया। इसी तरह दिस इज, एक ही पेंसिल है तो पेंसिल पे सर्कल। दिस इज अ फ्लावर, एक ही फ्लावर है तो फ्लावर। दिस और फ्लावर्स, 2 फ्लावर है तो इसका इजाफा कर दिया, फ्लावर्स, फ्लावर पे सर्कल करा और अंदर लिखना भी आपको फ्लावर है। दीज और हैंड्स, एक से ज्यादा हैंड्स है तो हैंड्स। दिस इज कप, एक ही कैप, तो एक ही कैप है, एक ही टोपी है तो हमने कैप पे सर्कल करा। दीज और कैप्स, एक से ज्यादा कैप है तो हमने एस का इजाफा करा, कैप्स लिखा था, कैप्स पे सर्कल करा और अंदर भी कैप्स ही लिखेंगे। जी भाई, तो ये था हमारा प्रीवियस से पहले वाला टॉपिक्स जो हमने पढ़े। अब पढ़ते हैं हम नया सबक। नया सबक आपको भैया ये पेज नंबर 36 पे आपको दिया गया है। मैच द नेमिंग वर्ड टू द पिक्चर, हमें मैच करना है नेमिंग वर्ड टू द पिक्चर। मैच माने मिलाना, नेमिंग वर्ड कहते हैं नाम वाले लफ्ज को, जो जो आपको तस्वीर दी गई है उनका एक नाम होगा तो उसको नेमिंग वर्ड कहा गया। टू द पिक्चर, जो आपको तस्वीर दी गई है उनके साथ हमें मैच करना है। मतलब कि सही अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो तस्वीर आपको ये पूरी दी गई है, इनका जो नाम है उनके उनके नाम के साथ इनको मिलाना है, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। कार, कार कहाँ है भाई, कार को कार से मिलाएं। कार ये है, ये रही भाई कार 3rd नंबर पे, इसको इससे मिला दिया, स्केल से मिला दिएगा, डॉट से लेकर डॉट तक कार। अच्छा ये कार नहीं है भाई, ये टैक्सी लिखी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि इस कार को इसमें मिला दिया, ये टैक्सी है तो टैक्सी ही में मिलाना है। वैन, तो भाई वैन कहाँ है, वैन को ये रहा, वैन में मिला दिया। टैक्सी, टैक्सी कहाँ है भाई, ये रही टैक्सी, टैक्सी को टैक्सी में मिला दिया। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कहाँ है भाई, मोटरसाइकिल बिल्कुल लास्ट पे, तो बिल्कुल लास्ट पे हमने मोटरसाइकिल पे इसको मिला दिया, डॉट से लेके डॉट तक। जीप, हाँ भाई जीप का है, जीप ये रही भाई, ये रही जीप, गाड़ी। बस, बस का है भाई, ये रही भाई बस, बस को बस से मिला दिया। ट्राईसाइकिल, ये नई चीज पढ़ रहे हैं आप, ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल उसे कहते हैं जिसमें 3 पहिए हों, ठीक है। ट्राई माने होता है 3, ये देखें टी आर आई, ट्राई, ट्राई माने होता है 3,
साइकिल, साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल। ट्राई, एक तो होता है ट्राई कोशिश करना, कहते हैं ना ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ये वो वाला ट्राई नहीं है, वो ट्राई TRY होता है, ट्राई TRY ट्राई। ये TRI है, इसका मतलब होता है 3। तो ट्राई साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल। स्कूटर, भाई स्कूटर कहाँ है? सॉरी, ये मैंने मोटरसाइकिल जो थी ना, मोटरसाइकिल को मैंने इससे मिला दिया, ये ऐसा नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मोटरसाइकिल आपको ऊपर दी गई है, ये सिर्फ स्कूटर है। मैंने इसको इरेज कर दिया, मिटा दिया। मोटरसाइकिल भाई ये रही, भाई देखो इतनी अच्छी तो मोटरसाइकिल बनी हुई है, इसको छोड़ के हम कहाँ भाग गए थे? नीचे ओल्ड जमाने की स्कूटर पे आ गए थे हम। मोटरसाइकिल ये है, ठीक है। ट्राई साइकिल बता दिया। स्कूटर ये है भाई, ये जो पहले ज़माने में और चलाई जाती थी, अभी भी बहुत कमतर चलाई जाती है, बहुत रेयरली तौर पे यूज़ होती है ये। आगे चलते भाई, ट्राई साइकिल को मैंने नहीं मिलाया था, ये भाई ट्राई साइकिल ये मिला दिया। एरोप्लेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज कहाँ है? ये रहा भाई हवाई जहाज, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये थी मैचिंग, नेमिंग वर्ड के साथ, नाम वाली पिक्चरों के साथ मैच करा हमने। पेज नंबर 37 पे आ जाते हैं भाई। 37 बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने अभी पढ़ी, मैच द नेमिंग वर्ड टू द पिक्चर, जो पिक्चर आपको दी गई है उसके साथ आपको मैच करना है। ऊपर चीज़ थी, ये व्हीकल्स कह सकते हैं इनको, व्हीकल्स जो रोडों पे चलाई जाती है उनको व्हीकल्स, बड़े बड़े जो होती है ना चलाई जाती है उनको व्हीकल्स कहा जाता है। तो ये आपने व्हीकल्स पढ़ा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे व्हीकल। बस हो गई, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गई, जीप हो गई, ये जो है ये सारी व्हीकल्स कहलाती है। तो हमने व्हीकल्स को मिलाया, मैच करा, VEHICLES व्हीकल्स, ये वी है। अब पढ़ रहे हैं हम किसको मिला रहे हैं भाई, ये थिंग्स हैं, चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर एक जानवर भी आ गया, परिंदा भी आ गया, मिक्स है, मतलब ये चीजें हैं सारी मिक्स भी हैं, हर चीज है इसमें। तो इनको वही चीजें मैच करना है, मैच द नेमिंग वर्ड टू द पिक्चर, पिक्चर के साथ नेमिंग वर्ड को मिलाना है। बेल्ट्स, BELTS, बेल्ट्स लिखा है ना, बेल्ट्स का है भाई, ये देखें ये रहा बेल्ट्स। अच्छा एक बेल्ट होता तो हम सिर्फ बेल्ट लिखते हैं, एस का इजाफा नहीं करते। यहाँ 2 बेल्ट था ना, तो इन्होंने देखे, ये अक्लमंद है जिन्होंने बुक लिखा है, नहीं है मानते नहीं मानते, मानना तो पड़ेगा आपको। एस लिखा है इन्होंने, एस का इजाफा कर दिया है, तो BELTS बेल्ट, 2 बेल्ट थी, एक से ज्यादा थी, जमा थी, तो इन्होंने बेल्ट्स लिखा है यहाँ पे, तो बेल्ट्स को बेल्ट से मिला दिया। ग्लोव्स लिखा GLOVE ग्लोव्स, लेकिन पढ़ेंगे ग्लोव्स नहीं, ग्लव्स पढ़ते हैं हम। आपने पढ़ा होगा, वैसे ही उर्दू में भी बोला होगा, सर्दी वगैरह में पहनते नहीं है ग्लव्स, या कोई काम वगैरह करते हैं, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ग्लव्स वगैरह ज़्यादा पहना जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है, वही कोरोना वायरस की वजह से एहतियात करनी चाहिए, आप लोग भी एहतियात करें। ग्लव्स वगैरह जो है ये आप ग्लव्स पढ़ा जाता है, लिखते हैं ग्लोव्स है, लेकिन पढ़ा जाता है ग्लव्स, तो ग्लव्स को आप ग्लव्स से मिलाएंगे। देखिए एक ग्लव्स नहीं है, दोनों हाथ के हैं, तो इन्होंने एस का इजाफा करा है। यहाँ जितनी भी दी गई है आपको एस के इजाफे के साथ दी गई है। स्लीपर, भाई स्लीपर कहाँ है भाई, इन सब में ढूंढे, ये रही भाई स्लीपर। स्लीपर को आप क्या करेंगे, स्लीपर के साथ ही मैच करना है, इसमें सिर्फ मैचिंग है, जैसे आपने पहले पढ़ा मैचिंग, उसी तरीके से आपको इसमें भी मैच करना है। अच्छा भाई, हाँ स्लीपर, स्लीपर यही जो जो नहीं बगैर एड़ी के जूते वाले को स्लीपर कहा जाता है, मतलब जिसमें एड़ी नहीं दी गई हो, देखें इसमें एड़ी नहीं है ना, इसे स्लीपर कहा जाता है। स्लीपर्स 2 हैं तो 2 को मिला दिया। हैट्स, हैट्स दी गई हैं आपको, टोपियां, तो देखें ये हैट्स टोपी से हमने इसको मिला दिया। सॉक्स, मोजे को कहते हैं, सॉक्स का है भाई, ये रहा, सॉक्स को सॉक्स से मिला दिया, 2 सॉक्स थे 2 मोजे थे, तो एस का इजाफा करा। कैंगरो,
हाँ भाई कैंगरो कहाँ है भाई, देखे कैंगरो एक ही है तो हमने एक ही को मिलाया, कैंगरोज नहीं लिखा, कैंगरो एक ही दी गई है ना, कैंगरो को कैंगरो से मिलाया जो कि एक ये जानवर है। जानवर ऑस्ट्रेलियन जानवर है, मेरा ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में ये ज्यादा पाया जाता है, तो कैंगरो, इसे कैंगरो कहा जाता है उर्दू में भी। एक ही है तो देख उन्होंने एस का इजाफा नहीं करा। शूज, एस का इजाफा, जूते, शूज को शूज से मिलाएंगे, देखे दो दो हैं। क्रोस, कौवे, एक से ज्यादा हैं, ये रहे कौवे। वसिस, कहाँ है भाई वासिस, अच्छा वासिस ये नया वर्ड पढ़ लें आप, वासिस कहते हैं गोल टाइप के बड़े बर्तन को, तो ये देखिए ये गोल टाइप का बड़ा बर्तन है, इसको वासिस से मिला देंगे, एक नहीं है एक से ज्यादा है तो इसका इजाफा इन्होंने करा वासिस। तो पेज नंबर 37 भी आपका मुकम्मल हुआ। बेल्ट्स, ग्लव्स, स्लीपर्स, हैट्स, सॉक्स, कैंगरो, शूज, क्रोस, वासिस। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे भाई क्या है आपके पास, 38 पे आपके पास है मेक सेंटेंसेस। मेक माने होता है बनाना, मैंने आपको पहले बताया था, बना ना, उर्दू इंग्लिश में बनाना केले को कहते हैं ना, लेकिन ये उर्दू का वर्ड है बनाना। मेक माने बनाना, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का भी मतलब मैंने आपको बिल्कुल गहराई में समझाया था, जुमले, जुमले को सेंटेंसेस कहा जाता है। अगर हम यहाँ से एस हटा दें, सेंटेंसेस का एस ये वाला हटा दें, तो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस वाहिद हो जाएगा जिसे जुमला कहेंगे, लेकिन एस का इजाफा है सेंटेंसेस, तो हमने जुमले लिखे, जमा लिखी, जुमले का जमा जुमले, जुमला का जमा जुमले। तो मैक सेंटेंसेस जुमले बनाना है हमें, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है आपके। तो आपको क्या करना है भाई, जुमले बनाना है। कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आपको दिया गया है दिस इज अ सीजर। अच्छा सीजर कहते हैं कैची को, अच्छा SCISSOR लिखा तो है स्कीजर, अगर आप सही से प्रोनाउंस करें तो स्कीजर पढ़ा जाएगा, लेकिन इसका सही प्रोनाउंस जो है वो सीजर पढ़ा जाता है, ठीक है। एस साइलेंट होता है, साइलेंट उसे कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट। तो दिस इज अ सीजर, ये एक कैची है, और आगे तीन कैंचियां आपको दी गई हैं, तो दीज आर सीजर्स, एस का इजाफा कर दिया। वही चीज है, आप गौर फिक्र करें तो अगर तीन चीज दी गई तो एस का इजाफा करा, इसकी जगह आर लिखा, जिसकी जगह दीज यूज करा, दीज आर सीजर्स, ये कैंचियां हैं। इसी तरह हमें नीचे अपने पेंसिल से अच्छा अच्छा लिखना है खुद से, जैसे इन्होंने ऊपर आपको मिसाल दी गई है उसी तरीके से आपको नीचे अपने पेंसिल से सेंटेंसेस लिखने हैं, जुमले लिखने हैं, कैसे, डायग्राम को देख के। आजा भाई लिखते हैं, भाई गलत हो गया, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। दिस इज अ सीजर था ना, तो ये क्या है भाई डॉग, तो आप क्या करेंगे, अच्छा सा लिखेंगे, पहला लफ्ज बड़ा टी, एच छोटा, आई स्मॉल, एस बी स्मॉल, जैसे उन्होंने लिखा है, दिस आई एस इज, दिस इज अ डॉग। अच्छा डॉग का डी बड़ा नहीं लिख देगा, जैसे उन्होंने लिखा है सीजर का एस छोटा, इसी तरह आप जो भी चीज दी गई है सबका पहला लेटर छोटा लिखेंगे। दिस इज अ डॉग, देखिए मैंने इतनी कोशिश करके इतना अच्छा लिखा, मैंने माउस से इतना अच्छा लिख लिया, तो आप लोग पेंसिल से और कितना अच्छा लिख सकते हैं, तो आप लोग ये लिखेगा। अच्छा भाई एक था डॉग तो हमने लिखा दिस इज अ डॉग, एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, दीज आर डॉग्स, जैसे कि इन्होंने लिखा है दीज आर सीजर्स, इसी तरह हम दीज आर डॉग्स लिखेंगे, टी एच ई एस ई, दीज ए आर ई, आर डी ओ जी, एस का इजाफा कर देंगे क्योंकि एक से ज्यादा है, ये मैंने एस का इजाफा कर दिया, डॉग्स, दीज आर डॉग्स। तो इतनी मुश्किल से मैंने आपको ये वाली लाइन लिखना सिखाई, और क्या क्या तरीका था, सब तरीकेकार बताया।
सेंटेंस हो, हमने बुनियादी तौर पे हमने ये सेंटेंस बनाया। इसका मकसद ही यही है इस टॉपिक का कि हमें सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस डायग्राम को देख के बनाया, जो आपको पिक्चर तस्वीर दी गई है उसको देख के बनाया। दिस इज अ डॉग, ये कुत्ता है। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। ठीक है, दो हैं तो एक से ज्यादा है। इसी तरह आपको बॉल दी गई है, आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपको समझ आया मैंने पढ़ाया। इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे जो आपको समझ आया मैंने पढ़ाया। इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी। ये दो आपका होमवर्क है, घर का काम। 38 हो गया पेज नंबर। आ जाते हैं भाई 39 पे। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे आपको दिया गया है भाई GROWING। अगर आप इसकी स्पेलिंग करें तो GROWING, ग्रोइंग। ग्रोइंग माने क्या होता है? ग्रोइंग माने में होता है उगाओ, उगना। अब उगना क्या होता है उर्दू में तो आपको पता होगा, कोई भी चीज उभरती है उसे उगना कहा जाता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रो, GROW, ग्रो, उगना। और ग्रोइंग आ गया यहाँ पे तो उगाओ कह सकते हैं, GROWING, ग्रोइंग, उगाओ। इस टॉपिक का, इस पेज का जो हम मकसद है वो है ग्रोइंग। मेन मकसद जो है उगाओ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। किस चीज के उगाओ, अब किस चीज के वो नीचे हम पढ़ेंगे। जब नीचे आएंगे तो हम ऊपर हम पहले बता देते हैं ग्रोइंग, उगाओ। कौन सी चीज कैसे उगती है, कैसे बनती है, कैसे उभरती है, कैसे बड़ी होती है, उसे ग्रो कहा जाता है, ग्रोइंग। ठीक है। अब भाई आपको दिया गया है अ बेबी बॉय ग्रोज इनटू अ मैन। थोड़ी सी इंग्लिश लिखी गई है, आप लोग इंग्लिश पढ़ना भी सीखें, समझना भी सीखें, तो आप पढ़ें, ये पढ़ सकते हैं। ये आ लिखा है, BABY बेबी, BOY बॉय, GROWS ग्रोस, INTO2 इनटू आ मैन। इतना बड़ा इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश में ये बोला जा रहा है, आ का मतलब मैंने आपको बताया था एक। बेबी का मतलब आपको पता है बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है बेबी कहा जाता है उसे। बॉय माने लड़का। किसकी बात हो रही है? छोटे बच्चे, लड़के की बात हो रही है, बेबी बॉय। कोई भी छोटा बच्चा हो और वो बच्चा कौन हो? लड़का हो, तो उसे हम कहते हैं बेबी बॉय। ठीक है, छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चे को तो बेबी कहा जाता है, लेकिन वो बच्चा लड़का हो तो उसे कहेंगे बेबी बॉय। तो आ बेबी बॉय, एक छोटा लड़का बच्चा। ग्रोस, ग्रोस वही वाला चीज है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, वहां ING लगा है या S का इजाफा लगा है, तो वही उगना ही है इसका मतलब। आ बेबी बॉय ग्रोस इनटू अ मैन। अच्छा, यह इनटू का मतलब क्या होगा? इस यहाँ साइंस में यहाँ आप ले सकते हैं इनटू, आदमी से या आदमी को कह सकते हैं। इनटू अ मैन, मैन माने होता है आदमी। ठीक है, MAN, मैन पढ़ा था ना आपने, मैन माने आदमी। तो ये कहा जा रहा है, पूरा सेंस जो है इसका ये बन रहा है, अ बेबी बॉय ग्रोस इनटू अ मैन। एक बेबी बॉय, एक लड़का जो है वो उगता है, बड़ा होता है। कैसे? एक इंसान, आदमी से, ग्रोस इनटू अ मैन। जब वो एक आदमी बनता है, मैन, वो कैसे बनता है? बेबी बॉय से, छोटे बच्चे लड़के से, मतलब बच्चा हो और वो लड़का हो। तो आपको और आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ, अ बेबी बॉय, एक लड़का, ग्रोस इनटू अ मैन, अ बेबी बॉय ग्रोस इनटू अ मैन। एक क्या कहते हैं, बेबी बॉय से आदमी बनता है। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको दी गई है, अ बेबी गर्ल ग्रोस इनटू अ वुमेन। एक बेबी गर्ल जो है वो बड़ी कैसे होती है, ग्रो कैसे होती है? वुमेन से, तो इनटू अ वुमेन। अब आ गई होगी समझ में। लड़का, आदमी कैसे बनता है? बच्चे से बनता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो बड़ा होके बड़ा आदमी बन जाता है। लड़की जो है वो वुमेन कैसे बनती है? वुमेन जो है वो कैसे बनती है? वुमेन ऐसे, औरत ऐसे बनती है, जब वो छोटी लड़की होती है, बेबी गर्ल होती है, तब वो ग्रो करके वुमेन बन जाती है, बढ़ के औरत बन जाती है। ये बोला गया इसमें। ठीक है, अब नीचे जानवरों की बात की गई है, जानवरों का आपका समझाता हूँ। अ काफ ग्रोस इनटू अ काउ। अच्छा, काफ कहते हैं गाय के बच्चे को। अ काफ ग्रोस इनटू अ काउ,
काफ जो है वो गाय के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे काव ग्रो कैसे होती है, उगती कैसे है, एक काफ से, गाय के बच्चों से। अच्छा, अ पपी ग्रोस इनटू अ डॉग। अच्छा, पपी ग्रोस कैसे होता है, पपी जो है वो डॉग के चाइल्ड को कहा जाता है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, ये भी वही लिखा गया है। अ लैम ग्रोज इनटू अ शीप, लैम कहते हैं भेड़िए के बच्चे को, वो कैसे उगता है, शीप से। अ कॉल्ट ग्रोज इनटू अ हॉर्स, कॉल्ट कहते हैं घोड़े के बच्चे को, तो ये आपको याद रहेगा। अ कप, अ कप ग्रोज इनटू अ लैन, एक कप जो है वो कैसे ग्रो करता है, लायन के जरिए, शेर के जरिए। अच्छा, इसे तेंदुआ भी कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ तेंदुआ लिखा है, तेंदुआ। अ फोल ग्रोस इनटू अ डंकी, फॉल, फॉल कहते हैं गधे के बच्चे को, डंकी माने गधा। तो डंकी जो है वो कैसे ग्रो होता है, डंकी का बच्चा डंकी के जरिए। अच्छा भाई, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अ बेबी बॉय ग्रोज इनटू अ मैन, अ बेबी गर्ल ग्रोज इनटू अ वुमन, अ calf grows into a cow, a puppy grows into a dog, a lamb grows into a sheep, a colt grows into a horse, a cub grows into a lion, a foal grows into a donkey। कौन किससे उगता है, बड़ा होता है, वो इस टॉपिक में बताया गया है और आपको इसकी डायग्राम बनाई गई है और इनके बच्चों का भी नाम लिखा गया है, जिसके बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉग है, डॉग के बच्चे को भी इंग्लिश में डॉगी कहेंगे, डॉग के बच्चे को इंग्लिश में पप्पी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह घोड़े के बच्चे को कॉट, लैन के बच्चे को कब, हॉर्स के बच्चे को फॉल, काव के बच्चे को काफ, और बेबी गर्ल बेबी बॉय ये वही है, इंसान के बच्चे को। अब वो बच्चा इनका मैन का हो या वो मैन का हो, बेबी गर्ल बेबी बॉय कहा जाएगा। 39 हो गया। अब आ जाते हैं भाई 40 पे, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे भाई आपके पास है मैच करना, मिलाना है आपको। क्या मिलाना है भाई, जो आपने अभी पढ़ा उनको उनके साथ मिलाना है। तो ये हॉर्स है, हॉर्स घोड़े को कहते हैं, घोड़े को हम किसके साथ मिला देंगे, घोड़े के बच्चे के साथ। और घोड़े के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ट, COLT, कॉल्ट। देखिए ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, COLT, कॉल्ट, कॉल्ट कहा जाता है। तो आप किसको मिला देंगे इसको, घोड़े को घोड़े के बच्चे के साथ, कॉल्ट के साथ, COLT, कॉल्ट। ये क्या भाई, शीप, भेड़, भेड़ को भेड़ के बच्चे के साथ मिला देंगे। भेड़ का बच्चा क्या है भाई, भेड़ के बच्चे को इंग्लिश में कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लैम, LAMB, लैम, ये जो है। आप चाहें तो इसको अलग कॉपी में मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। लैम, भेड़ के बच्चे को इंग्लिश में लैम कहा जाता है। तो आप इस शीप को लैम के साथ मिला देंगे। भाई भेड़ का बच्चा कहाँ है, भेड़ का बच्चा तो मुझे नजर नहीं आ रहा, भेड़ का बच्चा ये होगा मेरे ख्याल से, हाँ यही है भेड़ का बच्चा, लैम। ये ऊपर वाला तो नहीं है, शायद ये है भेड़ का बच्चा, यही है भेड़ का भाई, यही है भेड़ का बच्चा। डॉग, अच्छा भाई डॉग कुत्ता, और इससे कहा क्या जाता है डॉग के बच्चे को, पप्पी। तो आप पप्पी से इसको मिला देंगे। काऊ, काऊ दी गई है ना, काऊ गाय, और गाय का बच्चा ये रहा, गाय के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको बताया था मैंने, ये देखिए ये कहा जाता है काफ, CALF, काफ, ये जो मैंने जिसपे सर्कल बनाया, काफ कहा जाता है गाय के बच्चे को। तो आप काऊ को किससे मिला देंगे, काफ के साथ, CALF, काल्फ। लायन, शेर,
शेर के बच्चा का है भाई, शेर के, सॉरी शेर नहीं है लायन, सॉरी ये कैट है, बिल्ली है भाई। कैट कैट के कैट जो है, कैट के हमें ऊपर कैट दिया गया था, नहीं हमें लायन दिया गया था। लायन के बच्चे को कब कहा जाता था? तो ये मेरे ख्याल से लायन ही होगा फिर, ये कैट है जो आपको दिया गया, नहीं ये कैट ही है, ठीक है कैट है ये। कैट बिल्ली को कहते हैं, कैट को हम बिल्ली के बच्चे से मिला देंगे, जिसे कहते हैं किटन। ये शायद आपको नहीं लिखा गया किटन, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं। किटन की स्पेलिंग होती है KITTEN, किटन। ये ई है और ये एन, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। ये नई चीज पढ़ी आपने भाई। ये क्या गया है? गधा, गधे को कहते हैं डंकी। डंकी का बच्चा का है भाई, ये रहा डंकी का बच्चा, ये रहा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं डंकी के बच्चे को? ये रहा FOAL, फॉल, जिसपे मैंने सर्कल बनाया, फॉल कहा जाता है डंकी के बच्चे को। आखिरी रह गया लाइन। लाइन का बच्चा कहाँ है भाई? ये रहा भाई, तेंदुआ जिसे कहा जाता है, तेंदुआ भी कह सकते हैं और कब भी कह सकते हैं। ये रहा भाई, इसके साथ मिला दिया लाइन के। कब, देखें ये लाइन का बच्चा CUB कब, जिसपे मैंने ये सर्कल बनाया। आप चाहें तो साथ साथ लिखते भी रहे इनके साथ, ताकि आपको नेम याद रहे इनके और इनके बच्चों के, ताकि इंग्लिश में आपको पता चले कि किसके बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और वो आप आगे बता भी सकें। तो पेज नंबर 40 तक हमने पढ़ा। 35 से स्टार्ट किया था ना? 35 जी 35 से हमने स्टार्ट, नहीं 35 से नहीं, 36 से स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा, 36 से लेके 36, 37, 38, 39, 40। फिर से हमने 5 पेजेस पढ़े इंग्लिश के। तो ये चीज़ पढ़े, इसको सही से समझे, इनके एनिमल्स के नेम पढ़े, एनिमल्स के चाइल्ड जो उनके बच्चे होते हैं उनके नेम पढ़े, और इनको मैच करा हमने। और इसमें यही है, मैच दी नेमिंग वर्ड पढ़ा हमने, मतलब आज के दिन भी हमने पढ़ा, जो पढ़ा समझ के पढ़ा। इसको आप जो काम दिया आपको, ज़रूरी नहीं है मैं आपको काम बताऊं कि आपका ये काम है, आपको जो काम पढ़ाया जा रहा है वो पूरा काम मुझे भेजना है करके, तो ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने 5 ही पढ़ा था, पेजेस दिया था आपको। इस दफ़ा भी 5 ही दे रहे हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। इसको आपको याद करने में भी टाइम लगेगा, लिखने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और जिनके पास कॉपी नहीं है वो सिर्फ जितना हो सके उनसे, बुक नहीं है जिनके पास उनके, वो जितना हो सके उतना ही करके मुझे चेक कराइएगा। सिर्फ 5 पेज है, ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो बस थोड़ी ही देर बाद हमारी अब मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको मैथ की क्लास में खुशामदीद। जी भाइयों, तो हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पेज नंबर 20, मुझे याद आ रहा है हमने पढ़ा था मैथ्स में पेज नंबर 20 सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी ना। हाँ, सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी हमने, इतना तो याद है हमने। ये सब्ट्रैक्शन जो पढ़ी थी हमने पेज नंबर 30 तक पढ़ा था, नहीं 31। जी 31 नई चीज़ पढ़नी थी हमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ मिला के जो आ गई थी। तो हमने बोला था इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्लास से पहले, न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ाई थी वो चाहूँगा कि एक दफ़ा उससे रिवाइज़ करा दूँ, ताकि आप नई चीज़ आने वाली अच्छे तरीके से समझ और पढ़ सकें। यहाँ से थी वही सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माने आपको मैंने बताया था घटा करना, कम करना, निकालना। पहले पढ़ी थी हमने एडिशन, प्लस करना, जमा करना। सब्ट्रैक्शन का एक साइन था जो कि साइन ये रहा। जो कि साइन ये रहा, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है जिस पे मैंने सर्कल बनाया। इसमें आपको माइनस करना था, क्रॉस आउट दिस सब्ट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट, काउंट एंड राइट द आंसर। हमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो माइनस हो रहा है, उसको कट करना है, क्रॉस करना है और आंसर जो बचे वो लिखना है। तो 4 में से क्या करेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 2। माइनस का साइन है मतलब सब्ट्रैक्ट का साइन है। 4 माइनस 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट को बोला जा रहा है ऊपर। यहाँ वर्डिंग लिखी गई है कि जो क्रॉस हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे काट दे, क्रॉस लगा दे। तो हमने इन पे क्रॉस लगाया था और जो बचा वो लिख दे, तो जो बचा वो लिख दिया। तो यहाँ पे ये लिख दिया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसी तरह ये टॉफीज दी गई है, 4 टॉफीज है। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। जितनी चीज माइनस हो रही है, माइनस से आगे जो चीज लिखी गई है, इसका मतलब वो माइनस हो रही है, वो माइनस हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, काट दिया। उतनी चीजें जितनी बची वो लिख दी। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। पेज नंबर आगे बढ़ते भाई, पेज नंबर 27। इसमें भी वही सब्ट्रैक्शन है, वही वाली चीज़ है, लेकिन ये लंबाई वाली भी इसमें आ गई है। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कहते हैं इसे, वर्टिकल की जाती है ये कॉलम वाइज। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 10 थी ये, हैंस हमने 5 काटी, 5 बची। इसी तरह 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। तो इतनी जो जो चीज़ें कट रही थी, माइनस हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, उसी चीज़ को हमने क्रॉस लगा दिया, जितनी बची वो लिख दिया। ये तरीका था हमें सब्ट्रैक्शन करने का। आ जाते भाई 28 पे। 28 पे वही सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था जी भाई। होमवर्क आप लोग ने चेक कराया है, सही है, अच्छा है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट ज़्यादा ने ही चेक करवाया है और सही करा है। तो एक दो की छोटी मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी थी। तो 2 माइनस 2 0, 3, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 0 0, 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 4। इसी तरह 4 में से 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 में से 4 गया 0। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 6 में से 1 गया 5 बचा। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 6 में से 4 गया 2 बचा। अच्छा, मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं करा या मुझे नज़र नहीं आया चेक करने में और उनकी मैंने करेक्शन नहीं करी, तो वो करेक्शन कर सकते हैं अभी जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मैं आपकी 100% गलतियाँ निकालूँ। जितनी आपने तेज काम करें और उसमें जितनी गलती हो और मैं सारी निकालूँ, ये लाज़मी नहीं है। हो जाती है इंसान से मिस्टेक, कभी-कभार इंसान भूल जाता है, तो आपको वो चीज़ सही करनी है। तो मिस्टेक को सही करने का एक तरीका ये भी है, जिससे आपकी 100% करेक्शन हो जाएगी। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 5 में से 0 गया 5 ही बचा।
7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अच्छा, मैं उर्दू में भी बोले जा रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। सिर्फ इंग्लिश में बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा, सिर्फ उर्दू में बोलूँगा तो इंग्लिश में पढ़ने नहीं आएगा आपको, तो तभी मैं दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, मतलब 5 में से 3 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 2 6, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 5 3, और 8 माइनस 3 5, मतलब 8 में से 3 गया, 3 गया, 5 बचा। ये 5 है, मुझसे सही नहीं लिखा गया, आप लोग सही लिख कर लेगा अगर जिनका गलत है उनको लिए। तो ये पेज नंबर 28 भी ऐसे ही था सब्ट्रैक्शन का। पेज नंबर 29 भी सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में हमने यही करी थी, बॉक्सेस थे, बॉक्सेस को काट के सिखाया था मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करना, और वैसे भी डायरेक्ट करना सिखाया था। 15 बॉक्सेस है, 15 में से 3 बॉक्स चले गए तो हमने 3 को काट दिया था। 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। इसी तरह यहाँ पे 12 बॉक्सेस है, 12 में से हमने 5 काट दिए तो हमारे पास बचे 7। 12 में से 5 गया 7। 6 बॉक्सेस है, 6 में से हमारे 8 चला गया, 18 बॉक्सेस है सॉरी, 18 में से हमारा 8 बॉक्स चला गया तो हमारे पास कितना बचा 10। 18 में से 8 गया 10 बचा। इसी तरह यहाँ 20 बॉक्सेस है, 20 में से 10 चला गया तो हमारे पास बचा 10। 20 में 20 में से 10 गया तो 10 बचा। 30 आखिरी पेज में यही था, 2 डिजिट वाला था। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको 2 डिजिट मैंने करना सिखाया था। तरीका इसका यही था कि एक जो ऊपर चीज़ है और नीचे वाली चीज़ है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। मैंने आपको बोला था 0 मर्जी है, लिखना है तो लिखे, ना लिखना है तो ना लिखे, सिर्फ सेंटर में 1 लिख दें, ये भी ठीक है। 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। 5 में से 2 गया 3 बचा, 1 में से 1 गया 0। 6 में से 1 गया 5 बचा, 1 में से 1 गया 0। 5 में से 3 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया 0। 3 में से 1 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया 0। 6 में से 2 गया 4 बचा, 1 में से 1 गया 0। 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0। 6 में से 3 गया तो हमारे पास 3 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 बचा, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले 1 लिखा था, 2 बचा। 1 में से 1 गया तो 0। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। इन 7 में से 2 गया तो 5 बचा, इस 1 में से 1 गया तो 0। 8 में से 2 गया तो 6 बचा, इस 1 में से 1 गया तो 0। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, इस 1 में से 1 गया तो 0। 9 में से 5 गया तो 4 बचा, इस 1 में से 1 गया तो 0। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, इस 1 में से 1 गया तो 0। 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। 5 में से 5 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। आप चाहे तो एक दफ़ा 0 लिख लें, आप चाहे तो 2 दफ़ा 0 लिख लें, तो 0 ही रहेगा। 15 में से 15 गया तो 0 बचा, अंडा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, खाने वाला अंडा नहीं, 0 0। अच्छा भाई, ये तो था हमारा कल तक का सबक। एक पेज और रह गया, इसमें भी यही था, फिल इन द मिसिंग नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग गिविंग नंबर्स फ्रॉम 10। जो आपको नंबर दिया गया है, वो मिसिंग नंबर जो है उसको आपको माइनस करने के बाद जो मिसिंग नंबर आता है आपको उसमें 10 से माइनस करके आपको लिखना है। फिल इन दी मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर फिल करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करके गिवन नंबर फ्रॉम 10, जो आपको नंबर 10 दिया गया है उससे माइनस करके जो ब्लैंक्स खाली है उसको फिल करना है। तो हमने ऐसे ही करा था। 10 में से 6 गया 4 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा। इसी तरह नीचे फिल इन द मिसिंग नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग गिविंग नंबर बाय 20। बस ये फ़र्क है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 10 है। बिल्कुल वही काम है, वही जो ऊपर किया गया, लेकिन यहाँ पे 20 दिया गया। 20 में से 2 गया 18 बचा, 20 में से 3 गया 17 बचा, 20 में से 5 गया 15 बचा, 20 में से 8 गया 12 बचा, 20 में से 9 गया 11 बचा, 20 में से 1 गया, सॉरी 1 नहीं 7 है, 7 गया तो आपके पास 13 बचा, 1 3 13।
अब आ जाते हैं भाई पेज नंबर 32 जो कि आपका नया सबक है आज का। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन माने जमा करना, सब्ट्रैक्शन माने घटा करना, ऐड करना और माइनस करना, ये आपका दोनों मिला के दिया गया है, मिक्स करके दिया गया है। इस दोनों सवाल को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। मतलब कि आपको कहीं ऐड भी करना होगा और कहीं सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। एक जगह एडिशन आपको दी गई होगी तो एक जगह सब्ट्रैक्शन दी गई होगी। पहचानेंगे कैसे आप? साइन से। आप साइन से पहचानेंगे। साइन कहते हैं कि आप उसको पहचान लें, उस नक्शे को कह सकते हैं। उस नक्शे को देख के आप पहचान लें कि ये एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो एडिशन का साइन मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये वाला साइन एडिशन का होता है। ये सॉरी थोड़ा गलत बन गया, मैं उसको सही कर देता हूँ एडिशन के साइन को। ये वाला साइन जो है एडिशन का होता है, प्लस कहते हैं, प्लस भी कहते हैं। और ये वाला साइन सब्ट्रैक्शन का होता है जिसे माइनस भी कहते हैं। ये वाला साइन इधर लिख देता हूँ, साफ दिखेगा। ये माइनस, ये प्लस। एडिशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन। माइनस की स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, MINUS। ऐड का तो मैंने आपको बताया था, ऐड की स्पेलिंग भी लिखवाई थी पहले, यहाँ भी लिख देता हूँ ऐड की, ADD ऐड। या प्लस कह लें आप, प्लस का साइन कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐड को काट दें, प्लस का साइन है PLUS, प्लस। ठीक है, ये PLUS लिखा है मैंने, प्लस। तो प्लस माइनस दोनों चीज़ हमें राइट द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर लिखना है। करेक्ट कहते हैं सही को, आंसर जवाब को, राइट माने लिखना, सही जवाब लिखना, सही जवाब लिखना है हमें। भाई 5 और 3 कौन सा साइन है? साइन को पहले हम देखेंगे। सबसे पहले प्लस का साइन है तो 5 और 3 8, 5 प्लस 3 8। 5 माइनस 3 कौन सा साइन है? माइनस का, घटा का, कम करना है। 5 में से 3 गया 2, मल्टी लेना है। अब आपको दोनों तरफ दिमाग लड़ाना है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। 2 कौन सा साइन है? प्लस है। 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 माइनस कौन सा साइन है? माइनस। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। 6 में से 2 गया 4 बचा। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। 5 minus 5 equal to 0. 1 plus 6 equal to 7. 6 minus 1 equal to 5. 2 plus 7 equal to 9. 7 minus 2 equal to 5. समझ आ गया होगा क्या करना है? प्लस और माइनस का साइन देखना है। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करना है। अभी तक आपने एक साथ ही पढ़ा था, मतलब मिक्स जैसा नहीं पढ़ा था। प्लस था तो प्लस ही करना था और माइनस का तो माइनस ही करना था। यहाँ आपको एक ही पेज पे मिक्स करके दे दिया है। तो ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें आप खुद करिएगा। ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये आप खुद करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको पता भी चलेगा आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आई कि नहीं आई। ये वाली पूरी लाइन मेरे एरो को देखें और ये वाली पूरी लाइन मेरे एरो को देखें। इसमें क्या करना है? इसमें अगर आपको याद रहेगा आखिरी वाली लाइन, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन में वही चीज़ करनी है आपको कि पहली चीज़ तो ये ऐसे ही 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, यहाँ ऐसे ही 9 लिख देंगे। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है जो ऐड, कौन सा साइन है? ये ऐड का साइन है, प्लस का, जो प्लस करने के बाद 9 आ जाए। तो लाजमी सी बात है हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 5 में 4 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह नीचे आपको ऐसा नंबर लिखना है, गौर से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। इस यहाँ बॉक्स पे आपको ऐसा नंबर लिखना है जो कौन सा साइन है? माइनस है। माइनस होने के बाद 3 से माइनस होने के बाद 5 आ जाए, ऐसा नंबर लिखना है जो जिसको उस नंबर को 3 से हम माइनस कर दें और 5 आंसर आए। थोड़ा सोचने वाला सवाल है ये, तो आप इसको पहले तो डायरेक्ट कर लें। हम कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो 3 से माइनस होने के बाद 5 आंसर देगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 8।
क्योंकि हम यहाँ 8 यहाँ लिख देंगे, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। लेकिन 8 हमें पता कैसे चला? वैसे तो हमें समझ आ जाएगा, हमारा माशाल्लाह से माइंड लेवल अच्छा है, हम बड़े हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे? बच्चों को इस तरह से समझाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या दिया गया है आपको? 3 3 दिया गया ना, पहले मैंने आपको ऐड में समझाया था, लेकिन यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट में समझा रहा हूँ। आपको यहाँ 3 दिया गया है, आपको यहाँ पे 5 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? 3 लाइन पहले खींचेंगे, 1 2 3। आगे क्या दिया गया है? आंसर हमारा क्या आया? 5। मतलब कि 3 में माइनस करने के बाद हमारा आंसर 5 आया। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 और इसी तरह लिख देंगे, जैसे 3 लिखा इसी तरह यहाँ पे 5 और लिख देंगे। अब इसको गिन लेंगे भाई, 3 और 5 कितना हो गया? 8। इसका मतलब पहला जो वर्ड था, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो यहाँ पे लेटर लिखा गया वो 8 था, ठीक है। तो 8 में से 3 गया, 5 बचा। आप ऐसे भी बता सकते हैं। बाकी आप अगर दूसरा तरीका आजमाना चाहे तो दूसरे तरीके से भी आगे समझा सकते हैं। सबका अपना अपना मैटर होता है, समझाने का अपना अपना तरीका होता है, वो अपने अपने तरीके से समझाते हैं। तो 9 प्लस, हम यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर प्लस करेंगे कि ये 10 हो जाए? तो यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे। 4 ऐसा नंबर कौन सा लिखेंगे जो 4 माइनस होने के बाद 5 आ जाए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। 9 में से 4 गया तो आपके पास 5 आंसर आएगा, ठीक है। 8 प्लस इक्वल टू 8, जीरो, जाहिर सी बात है 0 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा। आखिरी वाला सुन लें, यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 4 माइनस 3 नहीं, 4 माइनस 3 नहीं, आप यहाँ पे करेंगे कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे जो माइनस होने के बाद 7 आंसर आए? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये आपका सबक था 32, पेज नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स था। आगे चलते भाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ी। आगे ये है कि मल्टीप्लिकेशन, नई चीज पढ़ लें आप आज, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन में इतना नहीं पढ़ाऊंगा आपको, 1-2 पेजेस की कोशिश करूंगा पढ़ाने की, ताकि आपका दोनों चीज मिक्स ना हो जाए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ज़रब करने को, उर्दू में कहते हैं ज़रब करना। ज़रब ऐसे लिखते हैं उर्दू में, ज़वाद रेबे, ज़रब करना, ठीक है। ज़रब को कहते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का साइन, सबका एक साइन है, मल्टीप्लाई का साइन ये वाला होता है, क्रॉस। प्लस का बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके का, ये प्लस है। और मल्टीप्लाई का कैसा होता है? क्रॉस में होता है, इधर भी क्रॉस में आ रहा होता है, इधर भी क्रॉस में। क्रॉस जो आपको पहले भी मैंने बताया था, काटम जिसे कहा जाता है। एक तो काटम ये वाला होता है, हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये वाला काटम नहीं है, ये वाला काटम नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि ऐसे काटम लिखेंगे। जिस काटम को मैंने काटने के लिए काटम लगाया, उस काटम को ज़रब का निशान कहा जाता है। समझ आ गया होगा आपको? तो ये वाला साइन आपको ज़रब का साइन दिखाता है, शो कराता है। तो हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ज़रब। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? ज़रब करना। आप लोग ने टेबल पढ़ा होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ये इंग्लिश में टेबल पढ़ा है हमने। मे बी आप लोग ने, किसी ने नहीं पढ़ा हो इंग्लिश में, हो सकता है, लेकिन ये मैंने इंग्लिश में टेबल पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा उनको जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको समझ आ गया होगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ उर्दू में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 दही 20। तो ये था 2 का टेबल। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इनको ज़रब किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसे हमने नाम दिया मल्टीप्लिकेशन का, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेबल मल्टीप्लाई होके ही लिखा जाता है। कैसे? 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो उसका डबल हो गया 4। जब 2 को 3 से करा तो क्या हो गया? 2 का इजाफा हो गया 6। जब 2 को 4 से करा तो और इजाफा हो गया 8। 2 को 5 से करा तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। आप लोग ने टेबल लिखा होगा, ठीक है। तो 2 का टेबल
से मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। इसी तरह 3 का टेबल भी होता है, 4 का, 5 का, 6 का, आगे जाता रहता है टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं भाई, काउंट नंबर ऑफ थिंग इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर। काउंट दी नंबर, हमें नंबर काउंट करना है। जितनी भी चीज़ें दी गई है, चीज़ों की जितनी चीज़ें गई हैं उनको नंबर काउंट करना है कि भाई कितनी दी गई है। एंड राइट द नंबर, और हमें नंबर लिखना है कि बताना है कितने हैं। तो भाई आप देखें यहाँ पे 4 प्लेट्स ऑफ 2 पेयर्स बोला गया है। यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 प्लेट्स हैं। लेकिन यहाँ पेयर पेयर कितने हैं? पेयर्स यहाँ पे हैं 2 पेयर्स की यहाँ पे 4 प्लेट्स है। अच्छा, पेयर्स आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था नाशपाती को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा नाशपाती शुरू में। तो दो दो की जो एक प्लेट में 2 नाशपाती रखा हुआ है ना, ठीक है, तो 4 प्लेट है 2 नाशपाती की, ये कहा जा रहा है इंग्लिश में। 4 प्लेट्स है 2 पेयर्स की, 2 नाशपाती की 4 प्लेट है। तो हमें ये बताना है टोटल कितने पेयर्स हुए। तो कितने पेयर्स हुए भाई? 4 2 ज़ा 8, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन 2, आंसर क्या आया हमारे पास? 8। 4 दूनी 8 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8। तो इन्होंने इस तरह बताया है। 8 यहाँ पे देखें, इन्होंने आंसर लिखा 8 पेयर्स। टोटल कितने नाशपाती हुए? 8। इसी तरह नीचे आ जाए भाई, ये वाला तो आपको आ गया होगा समझ। नीचे क्या है भाई? बास्केट ऑफ 3 ऑरेंजेस। कितनी बास्केट्स हैं? 4 बास्केट है। 4 बास्केट है, एक बास्केट में 3 ऑरेंजेस हैं। तो आंसर क्या आएगा? हमें कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पे बताना है, कितने केनू है यहाँ पे, तो हमें बताना है। एक में 3 है, तो 4, एक बास्केट में 3 है, टोटल 4 बास्केट है। तो 4 बास्केट में कितने होंगे? तो 4 3 ज़ा 12। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12। टेबल तो आप लोग को याद होंगे, तो आपके लिए आसान है मल्टीप्लिकेशन। भाई ये कितने हैं? बंचेस ऑफ बनानास। कितने बंचेस ऑफ बंचेस मैंने आपको बताया था मजमा। कितना मजमा है भाई बनाना का, केले का? 1 2 3 4 बंचेस हैं, तो आपने यहाँ पे 4 लिखना है। 4 बंचेस ऑफ बनाना और 4 बंचेस ऑफ 2 बनानास, 2 बनानास के। तो टोटल कितने बनानास हुए हैं? देखिए यहाँ पे बनानास कितने हैं, ये खाली डब्बा आपको दिया है, तो हमें बनानास बताने हैं कितने। तो 4 2 ज़ा 8, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। अगर ऐसा समझ नहीं आया तो आप गिन के भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह नीचे ये आपको चेरीज दी गई है, इस चेरीज को आप गिनिएगा, लिखिएगा। ये वाला आखिरी वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ये करना सिखाया मैंने, ज़रब करना सिखाया। आगे चलते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन और टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन का। इस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है? इसमें भी आपको ज़रब ही करना है भाई, लेकिन थोड़ी और मुश्किल चीज़ आ गई होगी। इसमें कैसे ज़रब करना है आपको? बोला गया है 1 और 2, 2 टॉफ़ी दी गई है आपको। 1 + 1 = 2। एक में एक को जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा वो। ये चीज़ आपको समझाई गई है। जमा नहीं करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 एकम 2 होता है ना, तो 2 × 1 = 2। बात वही रहेगी। इन्होंने कहने का मतलब ये है कि आप अगर 1 को 1 के साथ प्लस कर लें, 1 को 1 के साथ जमा कर लें, तब भी आंसर 2 आएगा। और अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आंसर 2 ही आएगा। दोनों सूरत में आंसर 2 ही आएगा। अगर आप 1 को 1 + 1 में 1 जमा करें तो आंसर 2 आएगा। 1 + 1 = 2, और 2 × 1 = 2 ही। 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो भी 2 आएगा। इनको बताने का मकसद ये है, दोनों सूरत में आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं, ये 2 ब्रुश है, ये भी 2 है। 2 को 2 में जमा करा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2 + 2 = 4। मतलब कि यहाँ पे हमें जमा भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, और इन दोनों चीज़ को समझना भी है कि आंसर कैसे बराबर आता है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 2 × 2 = 2। आप 2 को 2 में प्लस कर लें या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 4 को ही आना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा तो आप उसी चीज़ को उतनी दफ़ा प्लस कर लें, उसी चीज़ को उतनी दफ़ा प्लस कर लें। यहाँ क्या था? 1 था,
और 2 लिखा था, तो 1 को हमने 2 दफ़ा प्लस कर लिया, ठीक है, तो आंसर 2 आ गया। यहाँ क्या लिखा है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करा 2 को 2 दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा ये रहा 2, एक दफ़ा ये रहा 2, 2 को 2 दफ़ा प्लस कर लिया तो आंसर तब भी 4 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा, ठीक है। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा, मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आप आगे भी समझा सकें, ठीक है। आपको जो एग्जाम्पल मेरी अच्छी लगे, जो आसान लगे, वही एग्जाम्पल से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, 2 तिया 6। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैंने आपको वैसे ही बताया, 2 को आपको 3 किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अगर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आ रहा तो उसी 2 को जिससे मल्टीप्लाई करना है उतनी ही दफ़ा प्लस करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये देखें 3, इस 3 दफ़ा हमने 2 को प्लस कर लिया, ये 1, ये 2, ये 3, 2 में 2 प्लस करा 4, फिर 4 में 2 प्लस करा तो 6, इधर भी आंसर 6 आया, इधर भी आंसर 6 ही आया, ठीक है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8 होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा भाई 2 4 ज़ा होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं भाई। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 4 टाइम प्लस कर देंगे, 4 दफ़ा प्लस कर देंगे, तो एक दफ़ा ये रहा, एक दफ़ा ये रहा, एक दफ़ा ये रहा, एक दफ़ा ये रहा, 4 दफ़ा लिखा प्लस, जमा कर देंगे, 2 2 4, 2 2 4, 4 में 2 प्लस करा 6, फिर 6 में 2 प्लस करा 8, तो आंसर हमारा यहाँ पे 8 आया। तो यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा भी 8, एक ही बात है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 8 आएगा, और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 8 ही आएगा। क्यों आएगा? इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, एक ही बात है। आप कहते हैं ना इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। इसी तरह आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आना 8 को ही है। इसी तरह मैं आपको एडिशन में बता दूं, आप 1 में 2 प्लस कर दें, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, आंसर 3 आएगा। या अगर आप 2 में प्लस 1 कर दें तब भी आंसर 3 ही आएगा। 2 में 1 को प्लस कर दे तब भी आंसर 3 आएगा। 1 में 2 को प्लस कर दे तब भी आंसर 3 ही आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 8 ही आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आंसर 8 ही आएगा। कोई इनमें फ़र्क नहीं होगा। हाँ, अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी ऐसी कहानी नहीं है। माइनस में बिल्कुल भी ऐसी कहानी नहीं है। ये कहानी सिर्फ़ जो मैंने आपको कान की एग्जाम्पल दी कि इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, बात एक ही है। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ है, माइनस के साथ बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये मेरी चीज़ें याद रखिएगा। अब बोला गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 10 आ गया, 5 2 ज़ा भी 10। समझ नहीं आया तो यहाँ से चेक कर लें, 2 को 5 दफ़ा प्लस कर लिया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यहाँ पे आ गया आपका 10, वही आंसर आएगा जो बाहर आया। आखिरी वाला आप खुद करेंगे भाई, मैंने आपको इतना समझाया, इतना डीपली समझाया, ये वाला आप खुद करके मुझे भेजेंगे। ये आपको कैंडल्स दी गई हैं, क्या दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करके भेजना है। तो भाई हमने पेज आज पढ़ा 34 तक। आगे भी है मल्टीप्लाई, एक पेज है मल्टीप्लाई का, 2 3 3 पेजेस और हैं मल्टीप्लाई के, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन मल्टीप्लाई को हमने पढ़ा 34 तक ही, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई को बिल्कुल और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करने का और भी तरीका बता देता हूँ ऊपर, और कैसे किया जाता है। आप मल्टीप्लाई जो करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 3 लिखा, जैसे हम प्लस माइनस माइनस करते थे ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे 4 लिखा और नीचे 2 लाइनें खींची। बस यहाँ पे फ़र्क होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा। पहले यहाँ माइनस का साइन होता था या एडिशन का साइन होता था, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो 3 4 ज़ा 12, आप अंदर ऐसे 12 लिख सकते हैं। मतलब कॉलम वाइज भी मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। एक दफ़ा और बता दूँ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से ही, तो 2 2
यहाँ मल्टीप्लाई का साइन जैसे हम यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लगाते थे वैसे यहाँ मल्टीप्लाई का लगेगा और वैसे ही 2 लाइनें खींचेंगी। 2 टू ज़ा 4। तो जिनके पास कॉपी नहीं है वो मुझे बुक नहीं है वो मुझे ऐसे भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, अपने अल्फाज भी लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, कुछ भी कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है मल्टीप्लाई के लिए? बिल्कुल बुनियादी वाली चीज़, बेसिक चीज़ जो है वो बुनियाद है। मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद रखी जाती है, ये बुनियाद मैं लिख रहा हूँ। बुनियाद क्या है? बेसिक। बुनियाद है आपका टेबल, TABLE, टेबल, जिसे हम उर्दू में पहाड़ा भी कहते हैं। TABLE, टेबल। मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद जो जड़ है वो क्या है? टेबल। जैसे मैंने आपको बताया था मैथ की बुनियाद क्या है? काउंटिंग, नंबर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद क्या है? टेबल। नंबर तो खैर है ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैथ में आता है और मैथ के अंदर मैथ के अंदर जो बुनियाद है वो कैसे सॉल्व होगी? टेबल इसके ज़रिए, टेबल के ज़रिए। तो आपको टेबल याद करना है, जिनको टेबल याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। टेबल कम से कम आप जितना याद कर लें उतना अच्छा है। कोई छोटा बच्चा होता तो मैं उसको ये बोलता कि भाई आप 2 का टेबल याद करा लेता। KG 2 पढ़ाने वाले बच्चे को मैं बोलता भाई आप 2 का टेबल याद कर लो, या फिर उनको मैं लिखवा देता 2 का टेबल एक अलग पेज पे। ठीक है? तो आप लोग तो बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब उनको पढ़ा रहे हो और उनको टेबल याद नहीं हो रहा हो तो आप क्या करेंगे भाई, ये बोलिएगा कि भाई आप 2 का टेबल उनको याद कराना शुरू कर दें कि भाई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। इसी तरह उर्दू में भी आप चाहें तो उनको याद करा दें दोनों तरीके से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाईं 20। तो ये था बच्चे को पढ़ाने का तरीका, समझाने का। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं करेगा चलेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ उनको दिन ब दिन जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में आगे जाते रहेंगे, जैसे ये आगे पेज जाएगा और आगे पेज जाएगा, इसी तरह आपको टेबल भी उनको याद कराना पड़ेगा। ये है कि एक दिन 2 का याद करा दिया, एक दिन 3 का, एक दिन 4 का, एक दिन 5 का, 6 का। कम से कम छोटे बच्चे को 10 तक आप याद कराएं टेबल। अगर 10 नहीं कर सक रहा तो वो 5 तक आप करवाएं। ठीक है? तो ये था आपकी आज की मैथ की क्लास में। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो आपका होमवर्क है, जितना समझ आया, जितना आए आपको, वो मुझे चेक कराइएगा। आप हमने मैथ में पेजेस कितने पढ़े हैं मैं आपको बता दूँ। एक दफ़ा हमने यहाँ से स्टार्ट करा था पेज नंबर 32 से लेके पेज नंबर 34 तक 3 पेजेस पढ़े हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन जो बहुत अहम टॉपिक है हमारा वो पढ़ा है, बिल्कुल बुनियाद से जड़ से मल्टीप्लिकेशन को। तो इस मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी करिएगा, जिस तरीके से आती है उस तरीके से करिएगा। आप अपने भी वर्डिंग लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं डिजिट, कोई भी नंबर। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भाई आपने ये बुक से नहीं लिखा, ये गलत है, ये वो, लेकिन उसका जो आंसर है वो सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो वो मैं चेक करूँगा, आपको बताऊँगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।